स्वागत है साथियों आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स पर। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। ये वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये जो हम आपके लिए आज विषय लेकर आए हैं, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये विषय परीक्षा में जब आता है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये आपको और हमें कितना भ्रमित करता है और हम कितने परेशान हो जाते हैं, जिसमें हम ये नहीं समझ पाते कि इसमें कौन सा अलंकार लगेगा। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे अलंकार और बहुत ही सरल भाषा में हम इसको समझेंगे, इसके प्रकार के विषय में जानेंगे, इसके उदाहरण पढ़ेंगे और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और जो भी आपके अलंकार से संबंधित प्रश्न हैं, अलंकार से संबंधित जो भी आपके संदेह हैं और समस्या थी, मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सभी जो भी प्रश्न हैं अलंकार से संबंधित, उनका आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि भविष्य में जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमसे शीघ्र अति शीघ्र जुड़ जाएं। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करवाइएगा और सब्सक्राइब कराइएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अलंकार अलंकार को पहले हम समझते हैं अलंकार क्या होता है। ठीक है, तो आइए चलिए। अलंकार अलंकार शब्द अलम तथा कार शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम तथा कार। क्लियर। अलम का अर्थ होता है भूषण और कार का अर्थ होता है कर्ता, अर्थात इस प्रकार जिसके द्वारा भूषित या अलंकृत किया जाए वही अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार का वर्गीकरण। अब अलंकार का वर्गीकरण क्या है ये पढ़ेंगे हम। सामान्यतः अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहाँ मिलती जुलती ध्वनियां वाली शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो, किंतु उसके स्थान पर दूसरा समानार्थी शब्द आते हैं, चमत्कार समाप्त हो जाए, वहां शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के भेद। अब शब्द अलंकार के भेद कौन कौन से हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है अनुप्रास, पुनरुक्ताभास, यमक, पुनरुक्ति, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। यहाँ पे हम सभी के विषय में नहीं पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना, और जो एग्जाम में आते हैं हम सिर्फ उनको ही पढ़ेंगे। पढ़ने को तो हम सारे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन देखो सारे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, जो एग्जाम में आना ही नहीं है और परीक्षा में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपने विभिन्न जो परीक्षाएं हुई हैं गत वर्ष की, उसमें आपने एनालिसिस किया होगा, देखा होगा आपने उसमें। जब आप इसके उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहला है साथियों अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। अर्थात देखो इसमें कहा गया वर्ण, वर्ण में क्या सा हो गया, देखो यहाँ पे जो आवृत्ति हो रही है वो हो रही है क वर्ड की, यहाँ भी क है और यहाँ भी क है। ठीक है, तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आइए अब उसके बाद हम पढ़ते हैं यमक अलंकार। जब एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में होता है वहां यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। चलिए, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। अब यहाँ इसको समझेंगे, वहां क्या हो रही है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, यहाँ क्या हो रही है, शब्द की आवृत्ति हो रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिएगा इस वाक्य में बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, पहले आइए मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले यहाँ पर बेर और फिर यहाँ पर बेर। ठीक है, 2 बार बेर का प्रयोग हुआ है। पहली बार इसका अर्थ है बेर यानी फल, है ना, जो आपने स्कूल टाइम में बहुत खाए होंगे, है ना, और जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो तो अभी भी खाते होंगे, है ना। जब हम छोटे थे तो हमारे स्कूल के बाहर भी बहुत बिकते थे और हम छुट्टी का बेसब्री से वेट करते थे कि बस जल्दी से स्कूल की छुट्टी हो और जा करके खाएं। जी, ये उन्हीं बेर की बात हो रही है जो खट्टे मीठे होते थे, है ना। और दूसरा जो बेर है वो है समय। ठीक है, अब देखो दोनों ही चीजें नहीं रही है ना वो बेर और ना ही उन्हें खाने का अब समय रहा है। चलिए, अब है श्लेष अलंकार। जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष
अलंकार होता है। अब यहाँ क्या हो गया, शब्द तो एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ हर बार अलग अलग होंगे। जैसे उसका उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण क्या है? उदाहरण है, रही मन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। उपरोक्त उदाहरण में देखो, उपरोक्त उदाहरण में पानी शब्द की 3 बार प्रयोग किया गया है और तीनों अर्थ में पहले ही पानी का अर्थ है मनुष्य के सम्मान से है। मनुष्य का सम्मान चले जाने पर जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। जी हाँ, बिल्कुल, सम्मान सर्वोपरि होता है मनुष्य का, कि अगर वो चला जाए तो फिर उसके जीवन का कोई भी अर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार चूने का पानी सूख जाने से वे बेकार हो जाता है। तथा मोती के संबंध में पानी का तात्पर्य उसके चमक से है। मोती की चमक चली जाए तो वह सौंदर्यहीन हो जाता है ना। मोती तो आप जानती होंगे ना क्या होता है, जो हम अपनी ज्वेलरी में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, आभूषणों में इस्तेमाल होता है है ना। तो वो अगर उतर जाए, उसकी चमक खत्म हो जाती है तो क्या होता है, वो भद्दा लगने लगता है, सौंदर्यहीन हो जाता है। अब देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। वक्रोक्ति अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें वक्ता के शब्दों का श्रोता द्वारा एक अलग ही अर्थ लिया जाता है। ये एक तरह का व्यंग्य होता है जहाँ शब्दों के पीछे छिपा अर्थ होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है इसका, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। यहाँ नाथ शब्द का अर्थ भगवान होता है, लेकिन कंठ की ध्वनि के कारण श्रोता इसे नाथ यानी नाक के रूप में ले जाता है। अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार क्या होता है? जहाँ अर्थालंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ अर्थालंकार होता है ना। जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अब इसके उदाहरण देखिए। पहला है इसमें उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जब किसी वस्तु या भाव की तुलना किसी अन्य वस्तु या भाव से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, आई समझ में, कि जहाँ पर वस्तु की या भाव की तुलना किसी अन्य वस्तु या भाव से की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, जब भी अब इसको पहले हम आसान भाषा में आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगी। उदाहरण तो उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं और किताबों में लाखों हजारों उदाहरण हैं एक चीज़ के, लेकिन अगर हम जो हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से प्रयोग होते हैं हम उसका उदाहरण प्रस्तुत करें तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे हम कोई भी सुंदर चीज़ देखते हैं, है ना, तो उसका हम सपोज कीजिए या आप सोचिए एक बार, आप अपनी माता जी का चेहरा बहुत सुंदर है ना, उसको हम चांद से भी क्या करते हैं, उपमा देते हैं उसकी, कि मामा आपका मुखड़ा जो है वो चांद के समान है ना, जैसे चांद सा मुख। आई बात समझ में? चलिए अब इसका हम जो इसमें प्रयोग होते हैं उसके बारे में हम भावों को हम जान लेते हैं। ठीक है, इस तुलना में जैसा सा, सी, से आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उपमा अलंकार के तत्व देखते हैं। अब क्या है, पहले है उपमेय। एक मिनट, माफी चाहूंगी, ये भाग गया, बहुत जल्दी है इसको पीछे वापस जाने की। जी रुक गए, हम इसको रुका देते हैं अभी। पहले है उपमेय, वह वस्तु या भाव जिसकी तुलना की जाती है। अब उपमेय क्या होता है? उपमेय वो वस्तु या भाव होता है या वह मनुष्य होता है जिसकी तुलना की जाती है। फिर है उपमान। उपमान वह वस्तु या भाव जिससे तुलना की जाती है। एक उपमेय तो हो गया जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान वह हो गया जिससे तुलना होगी। ठीक है, साधारण दम वह गुण या विशेषता जो दोनों में समान हो। अब हम क्या हो गया इसमें, साधारण चीज क्या हो गई कि गुण और विशेषता जो दोनों में, मतलब तुलना करने वाले की भी और तुलना लेने वाले की भी, दोनों की गुण और जो विशेषता है समान होती हैं। फिर आता है वाचक शब्द, वह शब्द जो तुलना को व्यक्त करता है। अब तुलना कैसे होती है? जैसा तुम भी ऐसी हो जैसा तुम्हारा दोस्त है ना, तुम्हारी आंखें बिल्कुल ऐसी हैं जैसी तुम्हारी माता जी की हैं। आई बात समझ में? सा जैसे चांद सा मुखड़ा, है ना। सी से, चलिए अब इसका उदाहरण देखते हैं। मोम सा तन घुल चुका अब, दीप सा मन जल चुका अब। दूसरा उदाहरण है, नंदन जैसा नहीं और उपमन है कोई। अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। चलिए रूपक अलंकार के विषय में जान लेते हैं। परिभाषा है रूपक अलंकार की, जब किसी वस्तु या भाव की तुलना किसी अन्य वस्तु या भाव से की जाए, दोनों ही को एक समझ लिया जाए, तब वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार परिभाषा, जब किसी वस्तु या भाव की तुलना किसी अन्य वस्तु या भाव से
गहराई से की जाए, दोनों को ही एक समझ लिया जाए, तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी वस्तु की उसकी तुलना की जाती है और दोनों को एक ही समझ लिया जाता है ना? तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि 2 बहन-भाई लगभग फेस सेम होता है, लेकिन क्या होता है जो ज़्यादा नहीं जानते हैं और उनका जो है पहनावा, उनका फेस फीचर सेम लगता है, तो क्या होता है, हमें धोखा हो जाता है और हम उसको एक ही समझ लेते हैं। ये सिर्फ़ मैंने एक व्यावहारिक तौर पे आपको समझाने का छोटा-सा प्रयास किया है कि शायद आप समझ पाएँ। लेकिन जब आप इसको उदाहरण देखेंगे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। काली रात मेरी आँखों में बस गई, यहाँ रात को दुःख जैसा जोड़ा गया है ना? रात में क्या होता है, अंधेरा होता है, दुःख जब होता है तो मन भी तो अंधेरा-अंधेरे से ही हो जाता है ना? चलिए अब पढ़ते हैं प्रतीप अलंकार। ये मैंने गत वर्ष की परीक्षाओं में देखा है, मुझे इसलिए लगा कि मुझे ये आपको ज़रूर समझाना चाहिए, तो इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा। प्रतीप अलंकार, परिभाषा इस प्रकार है इसकी, जब उपमा के अंगों में उलट-फेर किया जाता है, यानी उपमेय को उपमान के समान नहीं कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, तो यह वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। सिए मुख समाता कीमी करे चंद व पूरे रंग, अर्थात सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से कैसे की जाए जब चंद्रमा में कलंक है और सीता का मुख निष्कलंक है। ठीक है। अब पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ये भी गत वर्ष की परीक्षाओं में काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा आप। ऐसे तो जितने भी मैंने आपको इस वीडियो में अलंकार कराए हैं परीक्षा की दृष्टि से सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? जो कि आपके जो एग्ज़ाम में जब आप इसको अच्छे से करके आएँगे ना, तो ये आपके जो अंक हैं, उनको बढ़ाने में सहयोग करेगा, ठीक है? उत्प्रेक्षा अलंकार में परिभाषा इस प्रकार है, जब किसी वस्तु या भाव में दूसरी वस्तु या भाव होने की संभावना जताई जाती है, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं इसका, मानो हवा के ज़ोर से सोता हुआ सागर जागा। ठीक है? कि मानो कि हवा के ज़ोर से सोता हुआ सागर जाग चुका है। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो अलंकार के से संबंधित। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये सभी परिभाषाएँ और इनके उदाहरण आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। हमसे जुड़े रहिएगा ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे-अच्छे टॉपिक पर वीडियो लेकर आते रहें। आप और आपका जो है परीक्षा को लेकर के जो डर है और जो भी आपके प्रश्न हैं, उनका हम संतोषजनक उत्तर देकर आपको संतुष्ट कर सकें। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। अपना ख़्याल रखें।